आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। चाहे जिस भी प्रकार से शनि का दोष हो, शनि का ढैया हो, साढ़े साती हो, या फिर शनि देव किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हों, या फिर शनि की दशा चल रही हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, किसी भी अवस्था में शनि से जनित कोई भी पीड़ा आपको निरंतर जीवन में मिल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान स्वयं शनिदेव महाराज क्या कहते हैं, शास्त्र अनुसार आप उसे सुनिए और उन उपायों को करिए। इसके परिणाम कहीं ना कहीं अत्यंत लाभप्रद रहे। ब्रह्म पुराण के 198वें अध्याय में शनिदेव महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करके उन्हें सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई भी पीड़ा नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करने से शनिदेव के प्रकोप और पीड़ा से राहत मिलती है। और वहीं ब्रह्म पुराण में यह भी आता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष दोनों हाथों से पकड़ करके या स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का 108 बार यदि जप किया जाए तो जीवन में निरंतर कठिनाई, दुख, ग्रह दोष आदि का प्रभाव शांत होता है और सभी ग्रह आपके अनुकूल होते हैं। वहीं पद्म पुराण में यह बात कही गई है कि पद्म पुराण में आता है कि हर शनिवार को पीपल के जड़ में जल चढ़ाने और सरसों के तेल का दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का भी निवारण होता है। यह किसी को आर्थिक कष्ट हो या आर्थिक समस्या हो तो एक लोटे में कच्चा दूध ले ले, गुड़ डाल करके और पीपल के मूल में काले तिल डाल करके मिला करके हर शनिवार को पीपल के जड़ में उस जल को अर्पण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल की कम से कम 7 या 11 या 21 परिक्रमा कर डालें। इससे आपके आर्थिक स्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्वयं कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग पीपल में ही समाहित है, इसलिए पीपल का महत्व अपने आप में अद्भुत है। व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 7, 11, 21 जितना बन पाए या एक ही पीपल का पेड़ अवश्य लगाएं। पीपल का पेड़ कहाँ लगाएं? जहाँ पब्लिक प्लेस हो या फिर नदी तालाब के किनारे लगाएं, जहाँ पर लोग आकर के बैठ करके पीपल के छांव में जो लोग व्रत जप पूजा पाठ आदि करेंगे उसका 10वां हिस्सा जो पीपल का पौधा लगाया उससे प्राप्त होता है। और पीपल की पत्तियां यदि टूट टूट कर गिरे जल में, तालाब आदि के आसपास पीपल का वृक्ष हो उसमें पत्तियां गिरे, उसके पूर्वजों को वैसे ही मुक्ति मिल जाती है और उन्हें आत्मा तृप्त होता है। पीपल की महिमा तो अपने आप में अद्भुत है, इसलिए आप सभी श्रावण का महीना चल रहा है, इस माह में चाहे तो पीपल का पौधा लगा सकते हैं। और शनि जनित पीड़ा है, किसी ग्रह से पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन जो जो उपाय हमने बताए उसे आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रत्येक दिन करिए और भी उत्तम है। परंतु जो लोग शहरों में हैं या पीपल वृक्ष दूर है वह केवल शनिवार को भी करेंगे तो बेहतर है। कितने शनिवार करें? जब तक आपके कष्टों की निवृत्ति न हो आप करते रहिए, क्योंकि कोई भी कार्य निरंतर करने से ही उसके परिणाम आते हैं। यदि आप कोई भी बीज मिट्टी में रोपित करेंगे तो बीज से पौधा होगा, पौधा से वृक्ष होगा, वृक्ष से फूल लगेंगे, फूल के बाद तब उसमें फल आता है, फिर फल पकते हैं तो लोग ग्रहण करते हैं। उसका प्रोसेस है, थोड़ा वक्त लगता है। इसी प्रकार से इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई भी कार्य उस समय के बाद लाभ देगा, चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म। इसलिए आपको जीवन में बुरे कर्मों से जितना हो सके दूर हटना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए विचार न करें, तुरंत कर डालिए।
वही आपके लिए बेहतर है। तो यह थे शनि दोष के निवारण हेतु संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारियाँ। आइए